हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम केस देखेंगे अली बाबा निबाशा वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसके अंदर क्या आया था हम ये देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ इसके अंदर बोली गई कि अगर डायरेक्टर रिज़ाइन हो जाता है उसके बाद जो डेली अफेयर्स होंगे कंपनी के उसके अंदर जो डायरेक्टर है वो लाइबल नहीं रहेगा। जैसे चेक इशू हो रहे हैं, डिसऑनर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो लाइबल नहीं रहेगा। इसके अंदर यही हुआ था कि एक डायरेक्टर था, वो कुछ क्लाइंट के साथ मिला था, उसने मीटिंग की थी और किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, किसी कुछ भी ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब जब वो डिस्कस किया उसके बाद उसने क्या किया, डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया और वो जो जिससे मिला था उसने वो कंपनी के साथ वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गया। अब वो कंपनी उसको चेक देती है, ठीक है, और वो चेक जो है डिसऑनर हो जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति जिसके साथ वो पहले मिला था वो केस डाल देता है कि भाई बोलता है डायरेक्टर यहाँ पे लाइबल होगा, जो पहले डायरेक्टर था। तो बोलता है मैं लाइबल नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से चला गया, वो तो चेक तो बाद में इशू हुए हैं। तो कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करता है कि हाँ वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो छोड़ के चला गया, उसके बाद की अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो अब देखो फैक्ट्स देखते हैं डिटेल की क्या थे। द पिटिशन वॉज फाइल्ड सीकिंग क्वेश्चन ऑफ 5 कंप्लेंट केस इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटिशनर। तो ये पिटीशन किस लिए फाइल की गई कि 5 कंप्लेंट केसेस फाइल किए गए थे पिटिशनर के अगेंस्ट, क्योंकि 138 का जो केस होता है उसको हम कंप्लेंट केस ही बोलते हैं, जो NI एक्ट का होता है, जिसके अंदर डिसऑनर ऑफ चेक की बात की जाती है। पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। These complaints are primarily grounded on the return of 5 checks which were issued on behalf of respondent number 2 company for total amount of rupees 45 लाख। और ये कितने रुपए के चेक थे, 45 लाख के चेक थे, उसी के रिगार्डिंग ये कंप्लेंट की गई थी। Petitioner submitted that he ceased to be director of the respondent number 2 company with effect from 27/10/2010 की। ये जो respondent number 2 यानी जो कंपनी है इसका मैं डायरेक्टर ही नहीं हूँ, मैं यहाँ से ख़त्म हो गया था 2010 के बाद, 27/10/2010 के बाद। एट लीस्ट 8 years प्रायर टू द इशुएंस ऑफ चेक, 8 साल पहले मैं हट गया था जब ये चेक इशू हुए थे उससे ही। ऑफ द एंड रेजिग्नेशन ऑफ द पिटिशनर वाज आल्सो नोटिफाइड टू ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और इसकी जो मेरी रेजिग्नेशन थी वो ROC को भी हमने दे दी थी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 32 डेटेड 4/1/2011 विच इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमने सब फाइल कर दिया था। द पिटिशनर कंटेंटेड दैट ही वाज नॉट द डायरेक्टर व्हेन द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2। कि ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, जो कंपनी और ये जो पार्टी है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त मैं तो डायरेक्टर था ही नहीं कंपनी के अंदर। नॉर व्हेन द चेक्स वर इशू, और ना ही जब चेक इशू है तब भी मैं मेंबर नहीं था। According to the respondent, the petitioner was involved in the discussion before the agreement was executed between the respondent number 1 and respondent number 2। respondent बोलता है, जो respondent number 1 है वो बोलता है कि भाई जब हमारे बीच में जिस चीज़ के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ मैं कंपनी के साथ, जो रिस्पोंडेंट नंबर है बोलता है जब मैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ हूँ, जो मेरे चेक डिसऑनर हो गए, इस चीज़ के डिस्कशन जो हुआ था मैटर, वो तो आपके साथ ही बैठ के हुआ था। Further, the petitioner, being a responsible director of the accused respondent number 2 company, participated in meeting and assisted the official of respondent number 1 who had visited the respondent number 2 for verification of its financial and physical status। और सारी तरीके से हेल्प भी की थी आपने जब हम आपकी कंपनी देखने आए थे। तो इशू यहाँ पे ये राइज हुआ, whether director of the company after resignation is still held responsible for daily affair of the company। कि क्या जब डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है कंपनी से, उसके बावजूद भी जो कंपनी के डेली अफेयर्स होते हैं उसके लिए वो लाइबल रहता है। तो इसके अंदर जजमेंट क्या आता है दिल्ली हाई कोर्ट का, दैट इन केस वेयर द एक्यूज हैज़ रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड फॉर्म 32 हैज़ ऑल्सो बीन सबमिटेड विच the registrar of companies, then in such case if the checks are subsequently issued and dishonored, it cannot be said that such accused is in charge and responsible for the conduct of the day-to-day affair of the company। भाई जब ROC के पास से फाइलिंग कर दी, फॉर्म नंबर 32 की रेजिग्नेशन दे दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब वो जो डायरेक्टर है वो डे टू डे काम के लिए लाइबल थोड़ी ना रहेगा कंपनी के, एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द NI एक्ट। Thus, petitioner after his resignation cannot continue to be held responsible for the action of the company। इसलिए अब वो आगे लाइबल नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग द इशुएंस ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ द सेम। तो चाहे अब चेक डिसऑनर हो रहा है, इशू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए वो डायरेक्टर लाइबल नहीं होगा। हैंस द कंप्लेंट केस फाइल अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट अगेंस्ट द petitioner आर क्वैश। तो इसलिए जितने भी केसेज हैं वो सारे क्वैश किए जाए 138 के अंदर और यहाँ पे खत्म कर दिया जाए उनको। तो ये चीज़ हेल्ड हुई कौन से केस के अंदर, अली बाबा नबी बादशाह वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स। तो आई होप आपको केस समझ आया होगा, फैक्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।